नमस्कार दोस्तों। वैसे तो राजनीतिक दलों में नेताओं का आना जाना लगा रहता है। कभी कोई नेता किसी दल में आता है, कभी कोई नेता किसी दल में जाता है और ये एक सिस्टम है। और खासतौर पर जब चुनावी मौसम आता है, वह चाहे राज्यों के चुनाव हों, वह चाहे लोकसभा के चुनाव हों, वह चाहे पंचायत निकायों के चुनाव हों, नेताओं की अदला बदली चलती ही रहती है। लेकिन अगर बड़ी पार्टियों में जब नेताओं की अदला बदली होती है तो बहुत बार देखा जाता है कि विचारधाराएं आपस में उस पार्टी में आने के बाद उस नेता की टकराती हैं और अधिकांश नेता या तो अपनी पार्टियों में वापस लौट जाते हैं या अगर रहते भी हैं तो फिर उनको वह स्थान नहीं मिल पाता या नहीं ले पाते तो कुंठाएं सी हो जाती है। अब अगर कांग्रेस के नेता भाजपा में चले जाएं तो वे कितने दिन वहां टिक पाते हैं और भाजपा के नेता अगर कांग्रेस में आ जाएं तो वे कितने दिन टिक पाएंगे। ये अलग अलग आपने देखा होगा कि बहुत कम नेता हैं जो स्थापित होकर रह पाते हैं या अपनी पार्टी में जो उनका स्थान होता है वह दूसरी पार्टी में भी हासिल हो जाए, ऐसा नहीं देखा जाता अक्सर और उन्हें कहीं ना कहीं दबाव महसूस होता है। लेकिन अब यहां कांग्रेस में एक समस्या हो गई है और इस समस्या का जिक्र खुद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने किया है। दरअसल इन दिनों हरियाणा का चुनावी समर चल रहा है और इस समर में जब लग रहा है कि इस बार कांग्रेस फ्रंट सीट पर बैठती लग रही है, इसके बावजूद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हरियाणा जीतने के लिए। लेकिन अब कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना भी बहुत जरूरी होता है कि कहीं अगर चूक हुई कुछ सीटों की तो आती हुई सत्ता कई बार हाथ से फिसल जाती है। ऐसे में राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ बूस्ट ही नहीं कर रहे बल्कि दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में आए नेताओं को लेकर आगाह भी कर रहे हैं अपने ही कार्यकर्ताओं की। हालांकि यह बात बड़ी अजीब है कि जब आपको पता है कि दूसरी पार्टी से नेता आपके यहां आ रहे हैं तो आप उन्हें ले क्यों रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी का एक भाषण है जो सोशल मीडिया पर 2 दिन से काफी वायरल हो रहा है और उसमें वे पूरी भाव भंगिमा करने के साथ समझा रहे हैं कि कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता और आरएसएस से आने वाले नेता कार्यकर्ता का फर्क क्या होता है और कांग्रेस से जो आरएसएस में चले जाते हैं, भाजपा में चले जाते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। उनकी स्थिति एक कटाक्ष के जरिए बयां भी कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि 2 तरह के नेता मुझे दिखाई देते हैं, कार्यकर्ता मुझे दिखाई देते हैं पार्टी में। एक वह जो हंसता मुस्कुराता हुआ दिखता है वह कार्यकर्ता होता है कांग्रेस का, वह कांग्रेस का नेता होता है जो हंसता मुस्कुराता रहता है और वह मंच की ओर भी इशारा करते हैं कि जो मंच पर बैठे लोग नेता हैं वे भी देखिए जो हंस रहे हैं क्योंकि ये कांग्रेस के नेता हैं। सामने बैठे जो लोग हैं वे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इसलिए हंस रहे हैं। लेकिन हमारे जो नेता आरएसएस में चले जाते हैं या भाजपा में चले जाते हैं वे हंस नहीं पाते और भावभंगिमा बनाते हैं मुंह फुलाए हुए राहुल गांधी कि हमारे कार्यकर्ताओं की वहां ऐसी स्थिति होती है और उन्हें चुपचाप दबकर बैठना पड़ता है। लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी थी। खासतौर पर यह कटाक्ष राहुल गांधी का उन नेताओं के लिए है और उससे आगे वे ये भी स्वीकार करते हैं कि हमें मालूम है कि कुछ आरएसएस के नेता कार्यकर्ता हमारे यहां भी आ गए हैं, हमारे यहां भी घुस गए हैं। अब हम उनको पहचानते कैसे हैं। फिर वे भावभंगिमा बनाते हैं कि जब भी कोई मौका होता है तो कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता हंसता मुस्कुराता हुआ आता है और जो नेता हंसता मुस्कुराता हुआ नहीं है, दबा हुआ बैठा रहता है, मुंह फुला के बैठा रहता है, हम समझ जाते हैं ये आरएसएस से आया है। सड़क पे जाता हूं, मुझे 2 तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस।
ये छुप नहीं पाते, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं। मैं बस देखता हूं इनको। आरएसएस, अच्छा डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दें, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पे हमें लगता है ठीक है भैया, 2-3 बार चिल्ला भी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे हम। तो ये पार्टी मोहब्बत की पार्टी है। दरअसल यह सिर्फ कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने वाली बात नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी जब ये जानते हैं कि आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं, तो फिर उनकी कांग्रेस में एंट्री क्यों है? खुद कह रहे हैं कि हम उन्हें पहचान लेते हैं, तो पहचान के बावजूद आप उन्हें अवसर क्यों देते हैं कांग्रेस? दरअसल राहुल गांधी में बहुत सारे बदलाव आए हैं। उनकी भाषण शैली बदली है, उनकी राजनीतिक स्टाइल बदली है, उनकी रणनीतिक स्टाइल बदली है, बहुत कुछ बदला है। लेकिन एक चीज नहीं बदली कि राहुल गांधी जो कहते हैं वह पूरी बात हूबहू अपनाते नहीं है। यह उनकी कमी लगातार बनी हुई है। अच्छी तरह आप याद करना कि दिल्ली अधिवेशन का भाषण में बार बार बहुत सारी खबरों में इंगित करता हूं कि दिल्ली के अधिवेशन में राहुल गांधी भाषण दिया था और उस भाषण पर जितनी तालियां बजी थी उस अधिवेशन में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं की ओर से शायद ही कभी राहुल गांधी के लिए बजाई गई हो। अब वो भाषण थोड़ा सा मैं कोट कर देता हूं। उस भाषण में राहुल गांधी ने एक बात कही थी, क्योंकि बहुत सारे राज्यों के उस बार चुनाव होने थे उसके बाद में, उस अधिवेशन के बाद में। तो राहुल गांधी का वह भाषण था कि जो लोग पैराशूटर हैं, जो नेता पैराशूटर हैं, जो हमारे कार्यकर्ता बहुत सालों से खून पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ पैराशूटर हैं जो हमारी पार्टी में हैं, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं का हक नहीं मारने दूंगा। मैं उन पैराशूटरों की डोरी काट दूंगा और वह पैराशूटर धड़ाम से आकर जमीन पर गिरेंगे। और जैसे ही राहुल गांधी का यह भाषण हुआ, उस अधिवेशन का हॉल तालियों से गूंज उठा था 5 मिनट तक। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? जितने भी चुनाव आए, पैराशूटरों को ना सिर्फ कांग्रेस ने अपनाया बल्कि बड़े स्तर पर टिकट भी दिए, उन्हें सांसद भी बनाया, विधायक भी बनाया, मंत्री भी बनाया। यानी कि राहुल गांधी मंच से जो भाषण दे रहे थे, उसके बाद तमाम टिकट वितरण की जितनी भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें थी उनमें वे मौजूद थे। उन्हें बहुत सारे लोगों के बारे में यह पता था कि ये पैराशूटर है, लेकिन उन पैराशूटरों को रोकने में राहुल गांधी नाकामयाब रहे। यानी कि जब अपनी बात पर वे नहीं रह पाते तो सिर्फ चुनावी भाषणों के लिए इस तरह की बातें क्यों करते हैं? सबसे पहले कांग्रेस की जो कमजोरी पिछले 2014 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, जहां कांग्रेस सिमटकर 44 पर आ गई। 2019 का देख लीजिए, थोड़ी आगे बढ़ी लेकिन 52-53 पर जाकर अटक गई। और अब 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, आगे बढ़ी। इंडिया गठबंधन के साथ बहुत सारे दल मिले, लीड कांग्रेस ने की, लेकिन 99 के स्कोर पर अटक गई। अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि राहुल गांधी हो, कांग्रेस का कोई अध्यक्ष हो, वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, या अन्य नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के भाषण हो, चाहे वे कोई भी हो, बात हमेशा ये करते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है, कार्यकर्ता खून पसीना बहाते हैं, जब देने का मौका होता है हम कार्यकर्ताओं को नहीं भूलेंगे। लेकिन
जब बंटता है सत्ता का हिस्सा, तो वे कार्यकर्ता जो खून पसीना सड़क पर बहा रहे होते हैं, वे हमेशा दूर खड़े देखते रह जाते हैं। वह चाहे राजस्थान की सत्ता की बात हो, वह चाहे हरियाणा की सत्ता की बात हो, वह चाहे अन्य प्रदेशों की बात हो, आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता सड़क पर खून पसीना बहाता है, वह सत्ता में कभी भी भागीदार नहीं बन पाता है। नेताओं के नजदीक रहने वाले कुछ चरण चुंबक, जिनको आजकल बोला जाता है सोशल मीडिया की भाषा में, ऐसे चरण चुंबक बड़ी संख्या में पद पाने में सफल हो जाते हैं और बेचारा कार्यकर्ता फिर अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। और पार्टी जब हारती है तो दुख भी उसी कार्यकर्ता को होता है, लेकिन जो चरण चुंबक सत्ता की मलाई चाट चुके होते हैं, उनकी सेहत पर कभी सत्ता जाने का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वे सत्ता की मलाई खा चुके होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर राहुल गांधी बातें बहुत बड़ी कर रहे हैं अभी भी हरियाणा चुनाव में, कि हम जानते हैं हमारे यहां भी कुछ आरएसएस के लोग घुसाए हैं और हम उन्हें पहचानते हैं, हमारा कार्यकर्ता हंसता है, हमारा नेता मुस्कुराता है और आरएसएस से आया मुंह फुला के बैठता है। हमारे लोग जो भाजपा में चले गए वे हंस नहीं पाते, दबे बैठे रहते हैं। यह बातें चुनावी भाषण में अच्छी लगती हैं, लेकिन राहुल गांधी जब आरएसएस के आए लोगों को पहचानते हैं तो फिर उन्हें पार्टी में, उन चरण चुंबकों को पार्टी में आगे मौके क्यों देते हैं। और यही कारण है कि लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव के बावजूद, तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई है, क्योंकि भाषण कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर दिए जाते हैं, कार्यकर्ताओं को हिस्सेदारी के दिए जाते हैं, लेकिन जिस हरियाणा में वे भाषण दे रहे हैं, उस हरियाणा में पिछले 10 साल से ज्यादा समय हो गया जब प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी तक का गठन दिल्ली आला कमान नहीं कर सका है। उस हरियाणा में राहुल गांधी इतने बड़े भाषण दे रहे हैं, काश भाषण की बजाय वे जमीनी स्तर पर पार्टी में इन बातों को लागू करते तो शायद कांग्रेस को ज्यादा लाभ होता। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।